हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स जोन। और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारा जो सीबीएसई के थ्रू सैम्पल पेपर आया है, यानी कि 2022 का इन डेप्थ रिव्यू। राइट, अब इस रिव्यू के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो जितने भी रूमर्स फैल रहे थे कि क्या ऑब्जेक्टिव होने वाला है या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का कॉम्बो होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे रूमर्स फेल कर दिए सीबीएसई ने। और जैसा उन्होंने हमें इनिशियली नोटिफिकेशन में बताया था, जब बोर्ड की नोटिफिकेशन आई थी 2021 की स्टार्टिंग में, कि हम जो है 2 बोर्ड रखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पहला रहेगा, सब्जेक्टिव दूसरा रहेगा, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के ऊपर ये सैम्पल पेपर लॉन्च किया है। हाँ, लेकिन कुछ डिफरेंस इसके अंदर है। आज हम पूरा सैम्पल पेपर डिटेल में देखेंगे, ये कवर करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये कवर करेंगे कि कौन से चैप्टर्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो सब पे ही करना है, लेकिन कौन से चैप्टर्स में कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कितने बिग क्वेश्चन है, कितने फुल फ्लैश क्वेश्चन है। अब देखिए, जो पहला चेंज मैंने ऑब्जर्व किया, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द फर्स्ट पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जो सबसे पहला चेंज मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन हुआ करता था वो इनिशियली 2 नंबर में दे रखा है, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन ही हटा दिए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हुआ करते थे वो पहले ही वो ले चुके हैं। तो अब हमने जो नोटिस करा, पहले होता था 1 नंबर, 3 मार्कर, 6 मार्कर एंड 8 मार्कर क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। लेकिन इस बार आपको धप्पा देने के लिए सीबीएसई ने 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाया है। बिल्कुल ध्यान से जब हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि सीबीएसई ने 4 क्वेश्चंस में 12 क्वेश्चंस डिवाइड करे हैं, जिसमें 2 मार्क के आपके 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स वो यहाँ कवर कर रही है। 4 नंबर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे और 12 नंबर आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। और 4 क्वेश्चन 5 नंबर के फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ आएंगे, जो कि 20 मार्क्स आपके कवर कर देगी। और इस तरह से आपकी जो पूरे 40 मार्क्स का पेपर है वो 12 क्वेश्चन में कवर हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन हम 6 नंबर वाले समझ के करते थे ना, जैसे रिटायरमेंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन, एनपीओ का फुल फ्लेज क्वेश्चन, अब वो 5 नंबर में आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो उतना ही है, बस नंबर 1 कम हो गया। पहले 6 आउट ऑफ 6 आ सकते थे, अब 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ऑलवेज बेस्ट टू प्रैक्टिस समथिंग न्यू, राइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये आपको और कुछ नहीं, एनपीओ चैप्टर का ही क्वेश्चन है। तो यानी कि जो आपका 2 नंबर है वो सबसे पहले एनपीओ के अंदर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको एक थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा है फर्स्ट पेज के अंदर, जो कि आपको डिसॉल्यूशन की थ्योरी में कवर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लेवल रहेगा, क्योंकि इतनी डिटेल में थ्योरी बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं। तो अब हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि थ्योरी भी हमें उतनी ही पढ़नी है जितना हम प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं पेज 2 की तरफ। तो पेज 2 में आपको कुछ 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक आपका रिटायरमेंट के ऊपर है और दूसरा आपका एनपीओ के ऊपर है। और यहाँ पर आपको देखिए एनपीओ में चॉइस दे रखी है। एक आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन है 3 नंबर का, और सब्सक्रिप्शन के साथ चॉइस आपको दी भी किसमें है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग में। यानी कि कान इधर से नहीं तो उधर से पकड़ लेंगे। एनपीओ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप सब्सक्रिप्शन पढ़ लीजिए 3 नंबर का, चाहे आप फंड बेस्ड का क्वेश्चन कर लीजिए। तो दोनों ही चीज़ें मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको पूरी तरह से कराई है, और अब आपको और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से उसके क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो इस चॉइस से आगे बढ़ते हैं हमें पेज 3 की तरफ। यहाँ पर हमें कुछ 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक आपका 3 नंबर का डेथ का क्वेश्चन दिख रहा है, और दूसरा आपका डिबेंचर के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने कवर करा है। अच्छा, डिबेंचर वाले क्वेश्चन के अंदर जब हम पेज 4 पे जंप करते हैं तो पेज 4 में आपके 5 मार्कर्स शुरू हो जाते हैं, राइट। एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपको एक चॉइस भी दिख रही है। तो ये चॉइस किसके बीच में है, डिसॉल्यूशन और रिटायरमेंट के बीच में। लेकिन ये क्वेश्चन पूरा का पूरा 5 नंबर क्वेश्चन है। तो चाहे आप डिसॉल्यूशन में 5 मान लीजिए, या फिर आप डेथ के अंदर 5 नंबर मान लीजिए, ये दोनों चॉइस में है। डेथ कह रही हूँ, रिटायरमेंट, आई एम सो सॉरी। डेथ में तो आपका सिर्फ 3 नंबर का एक क्वेश्चन कवर हुआ है। हाउएवर रिटायरमेंट का जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था वो अब चॉइस में बैठ रहा है, राइट। तो जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा हम रिटायरमेंट का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही अब हम क्या करेंगे, 5 नंबर समझ के प्रैक्टिस करेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो हमें पूरा ही करना है। पेज नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अब हमें 2 5 नंबर के क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक हमें डिबेंचर पे बेस दिख रहा है और दूसरा हमें कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है 5 नंबर का, वंस अगेन एनपीओ। और एनपीओ में भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फुल क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर में आता है, तो ये वही 6 नंबर का क्वेश्चन है जो उन्होंने 5 नंबर में दे दिया है। तो इस तरह से अब हम पेज 6 पे जंप करते हैं। ये हमारा पार्ट बी शुरू हो गया है और पार्ट बी के अंदर हम जानते हैं पूरी की पूरी बुक 3 जो है वो पार्ट बी में कवर होती है। जो पहला 2 नंबर का क्वेश्चन है ये आपको कैश फ्लो में से दिया गया है, तो कैश फ्लो के आगे हम लिख लेते हैं 2 नंबर कवर कर दिए इन्होंने। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव पीएनएल वाला जो चैप्टर है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टूल्स वाला चैप्टर नंबर 3 ऑफ बुक 3, ये आपको 3 नंबर में दे दिया गया है। इसी के अंदर आपको चॉइस दे दी है, तो इसी चैप्टर में आपको या तो आप पहला पार्ट कर लो या सेकंड पार्ट कर लो, तो चैप्टर तो आप कोई भी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। और फाइनली आपको लास्ट क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन पेज 7 पर दे रखा है, जो कि आपका कैश फ्लो का क्वेश्चन है, यानी कि 5 नंबर का। पहले देखिए कैश फ्लो आपका 8 नंबर का आया करता था जब 80 नंबर का पेपर होता था, लेकिन अब कैश फ्लो को कम करके 5 नंबर में पूरा क्वेश्चन दे दिया गया है, राइट। बट मेहनत आपको अभी भी उतनी ही करनी है। तो अब जब हम एक बार काउंट करें तो जिस हिसाब से हमें वेटेज इनिशियली दी गई थी कि आपका एनपीओ 10 नंबर का कवर करेगा, जी हाँ पूरा कर रहा है। आपकी बुक 3 10 नंबर की आएगी, ये भी इन्होंने बिल्कुल उसी तरह से डिवाइड करा है। और जो बाकी के 20 नंबर है वो आपका रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन और डिबेंचर्स कवर करेगा, जो कि अपने आप में कर रहा है, राइट। डिबेंचर में अगर हम ध्यान से देखो तो 8 नंबर पूरे बन रहे हैं, और यानी कि 12 नंबर आपके जो बाकी के हैं वो ये 3 चैप्टर लेके जाएंगे, जिसमें से 2 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप एक 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बन रहा है और 2 नंबर के और एक 3 नंबर के, क्योंकि ये जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें चॉइस है, चाहे आप डिसोल्यूशन की जर्नल कर लीजिए, चाहे आप रिटायरमेंट का बड़ा क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए यूजुअली भी ना रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन के अंदर चॉइस आती ही आती थी जब हम पहले करते थे, पर पहले क्या होता था फुल क्वेश्चंस आते थे तो एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आने के चांसेस हो जाते थे, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट में आने के चॉइस हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, सिर्फ 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो इनमें हम चॉइस की उम्मीद कर सकते हैं, और वही सीबीएसई ने सैम्पल पर में दे दिया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया है, काफ़ी चीज़ें पिछले साल से सिमिलर है, लेकिन जो पैटर्न चेंज हुआ है वो इसमें हुआ है कि जो क्वेश्चन है वो 12 कर दिए हैं और इनके जो मार्किंग है वो 2, 3 और 5 कर दी है। तो मेहनत हमें अभी भी उतनी ही करनी है, बस ये है कि थोड़ा सा हमें एनालाइज हो गया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से हमें कहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है। जहाँ तक बात रही एनपीओ चैप्टर की, देखिए इसका आप कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जहाँ तक बात रही कैश फ्लो चैप्टर की, इसका भी आप कोई टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि कैश फ्लो में देखिए आपको छोटे क्वेश्चन में 2 नंबर का दे दिया है, यानी कि अगर आप हल्की चीज़ छोड़ के जाओगे तो आप 2 नंबर खो के आएंगे, और अगर आप बड़ा क्वेश्चन छोड़ के जाओगे तो आप पूरे 5 नंबर खो के आएंगे, क्योंकि उसमें चॉइस भी कैश फ्लो में ही आएगी। कैश फ्लो अपने आप में 7 नंबर कवर कर रहा है, राइट। तो all the best for your exams and keep preparing, keep learning. Thank you.